पिछले रेलवे स्टॉक्स के वीडियो में मैंने आपसे 100 लाइक्स की रिक्वेस्ट की थी और आप सब लोगों ने भर भर के लाइक्स दिए हैं। इसलिए आज एक नया वीडियो जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे रेलवे के स्टॉक्स का और किस किस स्टॉक्स में अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी 16 रेलवे स्पेसिफिक स्टॉक्स से, उनका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जिसमें हमने यूज़ किया आरएस इंडिकेटर को, रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ईपीएस को। 16 से छटते छटते हमारे पास फाइनली बचे 7 बेस्ट रेलवे स्टॉक्स। हमारे किटी का सबसे पहला स्टॉक है आरवीएनएल, जिसकी एक न्यूज़ भी है ओएफएस की। कुछ 5-5.5% स्टेक जो है रेलवे इसका और बेच रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र था आरवीएनएल का, दैट वाज 85%। उसके बाद एक अच्छे से कंसोलिडेशन दिया, दैट इज़ फ्रॉम मई ऑफ 2023। ये कंसोलिडेशन था। अगर हम इसके पीक जोड़ दें तो कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन जो है आरवीएनएल ने दिखाया। दिस वाज द कंसोलिडेशन विच आरवीएनएल शोड। इसके बाद ब्रेकआउट आया एंड उसके बाद स्टॉक ऊपर निकला एंड नीचे आया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रीटेस्ट ऑफ द ब्रेकआउट। सो ये रीटेस्ट लेवल पे है, विच इज़ अ गुड लेवल टू कंसिडर फॉर एंटरिंग। हम इसका टारगेट देखें तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है टारगेट देखने का। एक अप्रॉक्सीमेट टारगेट आप निकालने में बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। वो क्या होता है कि जो पिछली खड़ी रैली थी, ध्यान से सुनिए, जो पिछली खड़ी रैली थी उसका 60% अगला टारगेट जो है इजीली स्टॉक अचीव कर सकता है। ठीक है। सो 85% की रैली थी, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 60% मतलब 0.6, ठीक है। 60% इज 0.6 इंटू 85% की रैली थी, सो होता है 51%। सो जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल है, विच इज दिस लेवल इज अवर ब्रेकआउट लेवल, वहां से हमारा जो टारगेट निकल के आता है दैट इज 59%। सेकेंड स्टॉक है हमारा तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक जो है ये खड़ी रैली दे रहा है, ठीक है। जो खड़ी रैली स्टार्ट हुई दैट इज 119%, नीचे से ले तो और भी खड़ी रैली है। अब ऐसी रैली में हमको यूजुअली एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ जो है एंट्री नहीं मिलती है, और अगर छोटा स्टॉप लॉस या छोटी रिस्क हमारे पास नहीं है तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। हमको ये समझ में नहीं आता कि स्टॉप लॉस कहाँ रखे। सो फॉर नाउ इसको स्किप करते हैं, बट येस दिस होल्ड्स अवर स्पॉट इन आवर वॉच लिस्ट और हमारी नज़र इसके ऊपर बनी रहेगी। आगे के वीडियोज़ में अगर कुछ मिलता है तो इसके ऊपर हम जरूर वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज IRFC, इंडियन रेलवे फिनांस कॉर्पोरेशन। सो जैसे हमने आरवीएनएल का किया था उसी तरह से करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो खड़ी रैली है दैट इज़ लगभग 31% की। एंड ये जो है स्टॉक ने यहाँ पे दिखाया पूरा का पूरा कंसोलिडेशन। दिस वाज द कंसोलिडेशन। आई विल मार्क दिस कंसोलिडेशन फॉर यू पीपल। यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ एंड दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल, अच्छे से ब्रेकआउट हुआ। सो 32% का कंसोलिडेशन है, तो इसका टारगेट निकालने का तरीका अगेन सेम 0.6 इंटू 32%, दैट इज 19% का टारगेट IRFC में भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं अपने हाई के पास है। ये लेवल एक बार क्रॉस हो जाती है तो इसमें एक बड़ी रैली फिर से हम उम्मीद कर सकते हैं IRFC में। देन JWL, दैट इज जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक भी कुछ तीतागढ़ की तरह है। यहाँ से यहाँ तक की जो खड़ी रैली है इसमें दैट इज 151%। सो हमको फिर से एक छोटे रिस्क के साथ एंट्री का मौका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो इट विल होल्ड अ प्लेस, अ वेरी गुड प्लेस इन आवर वॉच लिस्ट। बट फॉर नाउ वी विल कंसिडर द नेक्स्ट स्टॉक विच इज इरकॉन लिमिटेड। इरकॉन लिमिटेड का एनालिसिस करते हैं और ये सारे के सारे स्टेज 2 स्टॉक्स है। माइंड इट, स्टेज 2 स्टॉक्स आर स्टॉक्स विच आर इन एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड। सो इरकॉन लिमिटेड की रैली जो थी दैट वाज 70%। कंसोलिडेशन लेवल ऑफ इरकॉन वाज दिस। इस तरह का कुछ पैटर्न था इसका, जिसको कई लोग कप विथ हैंडल नाम का पैटर्न भी बोलते हैं। अगर ये कंसोलिडेशन की लेवल है एंड ब्रेकआउट आ चुका है 0.6 ऑफ 70%, दैट इज 42%। सो दिस इज, अगर ये ब्रेकआउट की लेवल हम मानते हैं 89 की जो अगर हमारी ब्रेकआउट की लेवल है, सो यहाँ से हमारा उतना टारगेट निकल में आता है। ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्सरेल लिमिटेड। टेक्सरेल लिमिटेड की कहानी फिर से जो है तीतागढ़ एंड JWL की तरह है। ये खड़ी रैली में ऑलरेडी है
खड़ी रैली वाले स्टॉक्स में हाथ जलाने का कोई मतलब नहीं है. सो दिस विल ऑल्सो होल्ड अ प्लेस इन आवर वॉच लिस्ट. एंड द लास्ट स्टॉक टू कंसिडर इज K&R रेल. ठीक है, K&R रेल में एक काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक पैटर्न मुझे दिखाई देता है. दैट इज अ वीकली फ्लैग लीनिंग ऑन 30 WMA. अगर आप 30 WMA की लाइन निकालते हो, यहाँ पे 30 का फिगर मैं डाल रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज में 30 का फिगर मैंने डाला एंड मैं वीकली चार्ट ले रहा हूँ. सो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 30 WMA है किस तरह से ऊपर की दिशा दिखा रहा है. इट शोज डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक. पिछली बार आप देखो जब ये फ्लैग बना था इस स्टॉक में, ये खड़ी रैली थी एंड यहाँ पे इस स्टॉक ने जो है फ्लैग फॉर्मेशन किया था. ये था फ्लैग फॉर्मेशन, आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज पोल एंड दिस इज फ्लैग लीनिंग ऑन अ राइजिंग 30 वीकली मूविंग एवरेज. तो उसमें एक अच्छी खासी हमको रैली यहाँ से यहाँ तक की दिखाई देती. दैट इज 41%. सो सेम थिंग इज रिपीटिंग अगेन. सो 16 स्टॉक से हमने शुरुआत की थी, फंडामेंटल एनालिसिस, RS एनालिसिस एंड आज के वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस भी हमने किया. एंड फाइनली 4 चैंपियंस हमें मिले हैं जिन पे हमारी कड़ी नज़र हो सकती है. दैट इज़ RVNL, IRFC, इरकॉन एंड K&R रेल. मेरी इनमें से किसी में या सब में पोजीशंस हो सकती है. मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें हो सकता है. तो आप अपना डिसीजन जो है सोच समझ के लीजिए. अगर आप आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो.